कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे कैदियों को एक चट्टान को तोड़ते हुए देखते हैं। वहाँ पर रैम्बो नाम का भी एक कैदी था। गार्ड्स उससे कहते हैं, रैम्बो जाओ, तुमसे भेंट करने के लिए कोई आया है। रैम्बो देखता है कि जो आदमी उससे मिलने के लिए आया है वो कर्नल ट्रॉडमैन है। दरअसल कई वर्षों पहले रैम्बो कर्नल ट्रॉडमैन के साथ ही स्पेशल फोर्स में था और उसने वियतनाम वार में कर्नल ट्रॉडमैन की काफी मदद भी किया। लेकिन वार के बीच में ही उसने अपने आप को पुलिस के हाथों सिलेंडर कर लिया ताकि उसे और जंग ना लड़ना पड़े। कर्नल ट्रॉडमैन तब से ही रैम्बो को जेल से रिहा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि इस वार में उन्हें रैम्बो की बहुत जरूरत है। यहाँ पर वो रैम्बो से कहते हैं कि वियतनाम के जिस जगह से रैम्बो एक बार भागकर आया था वहीं पर ही हमारे कुछ सिपाही फंस चुके हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ से बचाकर लाने में उसे रैम्बो की जरूरत है। रैम्बो और लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता था, लेकिन बेगुनाह बेकसूर सिपाहियों को वो ऐसे मरने के लिए छोड़ भी तो नहीं सकता था। इसीलिए ईमानदारी दिखाते हुए वो कर्नल ट्रॉडमैन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। आगे उसे पुष्पक विमान में बिठाकर यूएसए के बेस में लाया जाता है, जहां पर सबसे पहले उसकी मुलाकात इरेक्शन नाम के एक सिपाही से होता है जो इस मिशन में उसके साथ ही काम करेगा। इरेक्शन उसे दफ्तर के अंदर लेकर जाता है जहां पर कर्नल ट्रॉडमैन के साथ साथ मार्शल मेंढक नाम का और एक आदमी था। वो रैम्बो की कुंडली खोलकर देखता है और बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि रैम्बो आज तक कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। वो रैम्बो से कहता है कि हमारे 2500 सिपाही वियतनाम में फंसे हुए हैं। रैम्बो को वियतनाम के उस खंडेरी जगह पर जाकर उन सिपाहियों की तस्वीर लेकर आना था ताकि वो लोग कानूनी तरीके से वियतनाम पर हमला करके अपने सिपाहियों को बचाकर वापस लेकर आ सके। यहाँ पर मार्शल मेंढक रैम्बो को कोई भी लड़ाई झगड़ा करने से साफ मना करता है, लेकिन सिर्फ अपने मिशन को पूरा करके कैदियों को वहीं पर ही मरने के लिए छोड़कर रैम्बो को वापस आने का मन नहीं कर रहा था। खैर आगे कर्नल ट्रॉडमैन उसे सारा प्लान समझाते हुए कहता है, देखो रैम्बो, तुम्हें हम लोग उड़न तस्तरी में बिठाकर उस जगह पर लेकर जाएंगे, फिर पैराशूट लेकर तुम्हें प्लेन से कूदना होगा। तुम अपने साथ वहाँ पर पेटी भरकर औजार और हथियार लेकर जाओगे और वहाँ पर कोबा नाम की एक लड़की तुम्हारी मदद करने के लिए उपस्थित होगी, लेकिन 36 घंटे के अंदर तुम्हें इस मिशन को खत्म करके वापस आना होगा। जो सब कहने के बाद वो रैम्बो को अपना हाईटेक हेड ऑफिस दिखाता है, जिसके अंदर से वो लोग रैम्बो के पीछे खोचा मारेंगे। खैर इसके बाद वो लोग रैम्बो को नहला धुलाकर तैयार करके हथियार के साथ प्लेन में बिठाकर विदा करते हैं। जाते वक्त रैम्बो कर्नल ट्रॉडमैन से कहता है कि मार्शल मेंढक की बातों से उसे ऐसा लगा कि मार्शल मेंढक एक फर्जी आदमी है और जरूर इस मिशन में उसका कोई दूसरा इरादा है। रैम्बो के वहाँ से निकलते ही हमें पता चलता है कि मार्शल मेंढक दरअसल इतना माथापच्ची करके उन सिपाहियों को वापस लाना चाहता ही नहीं, लेकिन उनके परिवार वालों के दबाव की वजह से वो ये काम करके ये दिखाना चाहता है कि सरकार उन कैदियों को वापस लाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। उधर रैम्बो प्लेन से कूदने के लिए तैयार हो चुका था। इसी बीच प्लेन से कूदते ही उसका पैराशूट प्लेन में फंस जाता है। ये सब कुछ देखकर हेड ऑफिस से कर्नल ट्रॉडमैन इस मिशन को यहीं पर ही बंद करके रैम्बो को वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन अड़ियल रैम्बो ट्रॉडमैन की बात नहीं सुनता और चाकू से पैराशूट की रस्सी काटकर जंगल की तरफ कूद पड़ता है। मार्शल मेंढक के पास ये खबर पहुंचते ही वो इस मिशन को बंद करके रैम्बो को ढूंढकर वापस लाने का आदेश देते हैं। दूसरी तरफ रैम्बो जैसे तैसे करके जंगल में पहुंच चुका था। जंगल की गहराइयों में उसका सामना जहरीले जहरीले सांपों से लेकर खूंखार जानवरों से होता है। इसी बीच सामने वो एक मंदिर को देखता है जिसके अंदर कोई औरत पूजा पाठ कर रही थी। रैम्बो उसे दुश्मन समझकर उसे धर दबोचता है। तभी रैम्बो देखता है कि वो औरत दरअसल कोबा है जो इस मिशन में उसका साथ देने वाली है। वो रैम्बो से कहती है कि अमेरिकन सोल्जर्स जिस खुफिया अड्डे पर फंसे हुए हैं वहाँ पर जाने के लिए हमें एक नदी को पार करना होगा, जिसके लिए वो लोग कुछ समुद्री लुटेरों की मदद लेने का फैसला करती है और उन्हें कुछ पैसे भी देती है। दरअसल अगर वो दोनों इन समुद्री लुटेरों के साथ रहेंगे तो वियतनामी सिपाहियों से बचे रहेंगे। कश्ती में रैम्बो उन लुटेरों से पूछता है कि वो लोग वियतनामी सिपाहियों से कैसे बचे रहते हैं, जिसमें लुटेरों का सरदार उसे एक रॉकेट लॉन्चर दिखाता है। दूसरी तरफ हम मार्शल मेंढक को देखते हैं जिसे रैम्बो के जान की कोई परवाह नहीं था, लेकिन कर्नल ट्रॉडमैन रैम्बो को बचाकर वापस लाना चाहते थे। इसीलिए उसके बार बार जोर जबरदस्ती करने पर मार्शल मेंढक को रैम्बो को बचाने के लिए एक टीम भेजना पड़ता है। इधर रात के अंधेरे में रैम्बो और कोबा जंगल की गहराइयों में दुश्मन के अड्डे तक पहुंच जाता है। इसी बीच झाड़ियों से वो दोनों एक औरत को आते हुए देखते हैं जो दरअसल वियतनामी सिपाहियों को मनोरंजन करने के लिए आई थी। रैम्बो तुरंत फटाफट तीर कमान और चाकू छुरी को तैयार करके दुश्मनों के अड्डे पर घुसने का फैसला करता है। तभी कोबा उसे रोकते हुए कहती है कि उन्हें वियतनामी सिपाहियों के साथ लड़ने के लिए नहीं बल्कि अमेरिकन सोल्जर्स की कुछ तस्वीर लेने के लिए भेजा गया है। रैम्बो की एक भी बात नहीं सुनता और छुपते छुपाते झोपड़ियों के अंदर से होते हुए एक नदी को पार करता है। वहीं पर ही उसे कुछ सोल्जर्स के कहराने की आवाजें सुनाई दे रहा था। वो झांक कर देखता है तो अंदर
अंदर बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स भूख और प्यास से मरने की हालत में पड़े हुए थे और कुछ चूहे भी उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। इसी दौरान रैम्बो की नजर बाहर बैंक नाम के और एक सिपाही पर जाता है जिसको वियतनामी सिपाहियों ने एक पेड़ पर लटका दिया था। रैम्बो उसे जाकर आजाद करता है। इधर तब तक एक वियतनामी सिपाही उसे देख चुका था। रैम्बो फटाफट अपने कमर से चाकू निकालकर उसका काम तमाम करता है। इसके बाद वो एक एक करके और भी कई सारे सिपाहियों का काम भी तमाम करता है। दूसरी तरफ कोबा भी एक सिपाही के हाथों पकड़ी जाने वाली थी, तभी रैम्बो आकर उसे भी बचाता है और फिर वो कोबा और बैंक को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अगली सुबह वियतनामी सिपाहियों को वो सारे डेड बॉडीज मिल चुके थे। इससे वो लोग समझ जाते हैं कि कोई भगोड़ा छुप छुप कर यहाँ पर आ चुका है। दूसरी तरफ बैंक की हालत फटी पड़ी थी और उससे एक कदम तक चला नहीं जा रहा था। एक जगह पर रुककर वो रैम्बो से कहता है कि वियतनामी सिपाही उन सभी को हर रोज मजदूरी करवाता था, जिसमें रैम्बो कहता है कि वार को खत्म हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन ये बदमाश अभी तक अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर टॉर्चर करते आ रहे हैं। जो सब सुनकर बैंक का मुंह सिकुड़ जाता है। खैर यहाँ से वो सभी नदी के पास उन लुटेरों के जहाज पर जाते हैं। इधर तब तक उन्हें ढूंढते हुए वियतनामी सोल्जर्स भी पानी तक पहुंच चुके थे, जो देखकर उन लुटेरों की फटकर 464 हो जाती है तो वो लोग रैम्बो को धोखा देकर उन्हें पुलिस के हवाले करने लगते हैं। वो लोग रैम्बो से उसका हथियार भी छीन लेते हैं, लेकिन रैम्बो ने अपने पीछे 2 चाकू छुपा कर रखा था, जिसकी मदद से वो उन लुटेरों को मारकर उनका हथियार छीन लेता है। अब लुटेरों का काम खत्म होते ही सिपाहियों का काम शुरू हो चुका था और वो लोग दनादन उस बोट के ऊपर गोली चला रहे थे। इसीलिए रैम्बो कोबा और बैंक को चप्पू से कूदने के लिए कहकर रॉकेट लॉन्चर से उन सिपाहियों का काम तमाम करता है। अब सारे सिपाही तो मर चुके थे, लेकिन उनका जहाज रैम्बो की तरफ ही आगे बढ़ रहा था, इसीलिए रैम्बो को चप्पू से कूदकर अपनी जान बचाना पड़ता है। दूसरी तरफ कर्नल ट्रॉडमैन रैम्बो को बचाने के लिए वहाँ पर आ चुका था। इधर रैम्बो कोबा को अलविदा कहकर बैंक को लेकर वियतनामी सिपाहियों से बचते बचाते दौड़ रहा था। कर्नल ट्रॉडमैन की नजर उसके ऊपर पड़ते ही वो हेलीकॉप्टर को उसके पास लेकर जाता है। दूसरी तरफ तब तक मार्शल मेंढक को अपने दफ्तर में ये पता चल जाता है कि रैम्बो अपने साथ एक अमेरिकन सोल्जर को भी लेकर आ रहा है। ये सुनते ही उसकी फटकर हाथ में आ जाता है और वो तुरंत फटाफट हेलीकॉप्टर को घुमाकर वापस लाने का आदेश देता है। ट्रॉडमैन रैम्बो को ऐसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, तभी मार्शल मेंढक के आदमी उसे बंदूक की नोक पर ले लेते हैं, जिससे रैम्बो को लिए बिना ही उन्हें हेलीकॉप्टर को घुमाकर वापस आना पड़ता है। अब हेलीकॉप्टर को अपने करीब आकर उड़कर जाते हुए देखकर रैम्बो के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। इधर वियतनामी सोल्जर्स भी तब तक उन्हें पकड़ने के लिए आ चुके थे। रैम्बो के पास ज्यादा हथियार नहीं था, इसीलिए वो लोग उसे और बैंक को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। वहीं झाड़ियों के पीछे से कोबा भी ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। दूसरी तरफ कर्नल ट्रॉडमैन मार्शल मेंढक के पास आकर उसे गद्दार धोखेबाज कहकर गालियां देने लगता है। तभी मार्शल मेंढक उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो चाहता ही नहीं कि रैम्बो किसी अमेरिकन सोल्जर्स को बचा कर लाए। दरअसल आम आदमियों के प्रेशर से सरकार को ये मिशन करना पड़ रहा है, और अगर रैम्बो सच में किसी अमेरिकन सोल्जर्स को बचाकर लेकर आता है तो इससे सभी सिपाहियों के परिवार सरकार के ऊपर जोर करने लगेंगे। इन सारी वजह से मार्शल ट्रॉडमैन को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, लेकिन ट्रॉडमैन गद्दार नहीं था, इसीलिए वो रैम्बो को बचाने के लिए कोई तरीका ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ वियतनामी सोल्जर्स ने रैम्बो को एक गंदे नाले में डुबो कर रखा था और दिन रात उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था। वही बैंक को बाकी सारे अमेरिकन सोल्जर्स के साथ पिंजरे में बंद करके रखा गया था। अब कुछ ही घंटों के अंदर वियतनामी सोल्जर्स का चीफ वहाँ पर आ पहुँचते हैं। वो रैम्बो को गंदे नाले से निकालकर झोपड़ी के अंदर लेकर आता है और उससे पूछताछ करना शुरू करता है। रैम्बो उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तब वो लोग रैम्बो के ऊपर टॉर्चर करते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, फिर भी रैम्बो अपना मुंह नहीं खोलता। इसी बीच उनकी बातों से रैम्बो को पता चलता है कि मार्शल मेंढक दरअसल चाहते ही नहीं कि रैम्बो यहाँ से जिंदा वापस लौटे, और इसीलिए ही उसने अपने हेलीकॉप्टर को वापस बुला लिया। वहीं बाहर हम कोबा को देखते हैं, जो एक देने वाली के भेष में उन सिपाहियों के बीच में आ चुकी थी। वो एक सिपाही को उसके झोपड़ी में ले जाकर उसका काम तमाम कर देती है और फिर रैम्बो को ढूंढते हुए उसके झोपड़ी तक पहुंच जाती है। इधर झोपड़ी के अंदर रैम्बो वियतनामी सिपाहियों के ऊपर हमला करके कोबा को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वो दोनों कांटे वाले तारों को पार करके किसी तरीके से जंगल की गहराइयों में पहुंच चुके थे। अगली सुबह वो दोनों एक नदी के पास पहुंचकर एक दूसरे के घाव में मरहम पट्टी करते हैं। रैम्बो यहाँ पर कोबा से शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। इसी दौरान उन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत का उत्पादन होता है और वो दोनों एक दूसरे की पप्पी लेने लगते हैं। इधर तब तक वहाँ पर वियतनामी सिपाही भी आ चुके थे। एक सिपाही सीधा कोबा के ऊपर गोली चलाती है, जिससे कोबा का काम यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। उस सिपाही को लुढ़काकर रैम्बो कोबा को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोबा तब तक निकल चुकी थी। यहाँ पर रैम्बो कोबा के
गले में लगे हुए 5 रुपए वाले मंगलसूत्र को निकालकर खुद पहन लेता है और उसे कीचड़ में दफनाकर बदला लेने के लिए उन सिपाहियों के पास जाता है। वो मुंह में टट्टी लगाकर सारे वियतनामी सिपाहियों के ऊपर टूटकर एक एक करके उनका निधन कर रहा था। इसी बीच उसकी नजर एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर पर जाता है जो उसे बचाने के बजाय उस पर गोली चला रहा था। दरअसल मार्शल मेंढक ने रैम्बो को मारने के लिए उस हेलीकॉप्टर को भेजा था। रैम्बो किसी तरीके से बचते बचाते उस हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और दोनों अमेरिकन सिपाही को मारकर नीचे गिराकर खुद हेलीकॉप्टर का कमान संभाल लेता है। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से सारे वियतनामी सिपाहियों के झोपड़ी को उड़ाता है और नीचे उतरकर खुद भी सिपाहियों का काम तमाम करने लगता है। अब वहाँ पर सारे सिपाही मर चुके थे, इसीलिए वो अमेरिकन सोल्जर्स को आजाद करके हेलीकॉप्टर में बिठाकर अपने साथ लेकर आने लगता है। दूसरी तरफ ये खबर मार्शल मेंढक तक पहुँचते ही वो हस्त व्यस्त हो पड़ता है। इधर कुछ ही देर के अंदर रैम्बो भी हेलीकॉप्टर लेकर अमेरिकन बेस तक पहुँच चुका था। हेलीकॉप्टर से उतरकर सबसे पहले वो अपने पूरे शरीर में कारतूस लगाकर मार्शल मेंढक के दफ्तर को गोलियों से भून देता है। इसके बाद वो अपने धारदार चाकू से मार्शल मेंढक का भी काम तमाम करने ही वाला था कि तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं। मार्शल मेंढक यहाँ पर उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था। रैम्बो सोचता है कि अगर उसने इसे मार दिया तो इसके जैसे और भी बेईमान ऑफिसर पैदा हो जाएंगे, इसीलिए वो उसे इस शर्त पर छोड़ता है कि वो जैसे सारे बंदी अमेरिकन सिपाहियों को दुनिया के हर कोने से बचा कर लाए। खैर अब रैम्बो का मिशन खत्म हो चुका था, इसीलिए ट्रेडमैन उसे अमेरिकन सोल्जर ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, जिसमें रैम्बो कहता है कि वो देश के लिए अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन वो ऐसे गद्दार लोगों के साथ काम नहीं करेगा। जो कहकर वो अपने रास्ते निकल पड़ता है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।